हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी आपको समय समय पर मेरे दोस्तों मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों की श्रृंखला मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं और आज की अपनी क्लास रहेगी मेरे दोस्तों हिंदी की। लैंग्वेज की जो है मेरे दोस्तों क्लास रहने वाली है यहाँ हिंदी भाषा की। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। भाषा की अपनी क्लास रहने वाली है और इसमें अपन मेरे दोस्तों अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अनसीन पैसेजेस क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? अपठित गद्यांश जो है अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये सारे जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये सारे अनुच्छेद है मेरे दोस्तों, ये विगत परीक्षाओं में पूछे हुए, ध्यान रख लेना, विगत परीक्षाओं में पूछे हुए अनुच्छेद है ये। मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखा है मेरे दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन जो है विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये 14 अनुच्छेद देख लीजिए परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये 5वां अनुच्छेद देख लीजिए, जितने भी अनुच्छेद हैं ये सारे के सारे मेरे दोस्तों विगत परीक्षाओं में पूछे गए अनुच्छेद हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आगे आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आप, ये जो है अनुच्छेद 10 आज रहेगा अपना। वीडियो क्वालिटी एक बार में देख लो किस प्रकार से आ रही है। बड़ी आ रही है भाई, क्वालिटी जबरदस्त क्वालिटी आ रही है। अनुच्छेद 10, ठीक है मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 10 जो है रहने वाला है और इसको फुल पे ले लेते हैं अपन, फुल स्क्रीन पे। ये देखिए भाई, तो ये अपना आज रहने वाला है 10वां अनुच्छेद। और सभी बच्चे तैयार हो जाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, फैला दीजिए भाई इसको सभी अपने दोस्तों तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा मेरे दोस्तों? अनुच्छेद 10 जो है आज अपना यहाँ पे रहने वाला है और करते हैं भाई स्टार्ट। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पूर्व स्वामी को लगा कि उसके पिता का स्वभाव बदल रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, स्वभाव बदल रहा है, बदलकर बहुत खराब हो रहा है। कब मेरे दोस्तों? ध्यान रख लेना, महीना पूछा जा सकता है कि कौन से महीने में उसके पिता का स्वभाव बदल रहा था, तो अप्रैल में। कब? परीक्षाओं से 2 माह पूर्व। ये भी पूछ सकता है भाई कब, तो परीक्षाओं से 2 सप्ताह पूर्व, माह नहीं है 2 सप्ताह पूर्व, ध्यान रख लेना 2 सप्ताह पूर्व है ना। स्वामी जी को लगा कि उसके पिता का स्वभाव बदलकर बहुत खराब हो रहा है। ये किसको लगा? स्वामी जी को। ठीक है, और स्वामी को। और किसका बदल रहा है भाई? तो उसके पिता का। किसका? उसके पिता का स्वभाव बदलकर बहुत खराब हो रहा है। कैसा हो रहा है? बहुत खराब हो रहा है। ठीक है, वे बड़े तुनक मिजाज और चिड़चिड़े हो रहे थे। कौन? स्वामी के पिता। स्वामी के जो पिता थे वो बड़े तुनक मिजाज और चिड़चिड़े हो रहे थे। तुनक मिजाज का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो चिड़चिड़ापन टाइप से, चिड़चिड़े हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना है ना, उसको तुनक मिजाज टाइप का कहते हैं अपन, हो रहे थे। जब स्वामी को अपनी दादी के साथ बातें करते देखा गया तो उसे कहा गया, याद रखो बच्चे, परीक्षा होने वाली है, तुम्हारी दादी प्रतीक्षा कर सकती है परीक्षा में। देखो, जब स्वामी को उसके पिताजी ने उसकी दादी के साथ बातें करते देखा तो स्वामी से बोला उसके पिताजी ने कि बेटा, तुम्हारी दादी जो तुमसे बातें कर रही है वो इंतजार कर सकती है तुम्हारा, ठीक है ना, लेकिन जो तुम्हारी परीक्षाएं होने वाली है वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। ये ऐसा जो है उसके पिताजी ने कहा। ठीक है, ये तो कह रहा है। देखो, जब स्वामी को अपनी दादी के साथ बातें करते देखा उसके पिताजी ने, तो उसके पिताजी ने क्या कहा? याद रखो बच्चे। किसने कहा ये बात? पिताजी ने। याद रखो बच्चे, परीक्षा होने वाली है, तुम्हारी दादी प्रतीक्षा कर सकती है। तुम्हारी दादी प्रतीक्षा कर सकती है। किससे कहा? स्वामी से। परीक्षा ही नहीं भाई, तुम्हारी दादी तो प्रतीक्षा कर लेगी लेकिन परीक्षा थोड़ी प्रतीक्षा करेगी। यदि उसे अपनी माँ के पीछे चलते देखा गया तो उसे पकड़कर पढ़ने की मेज पर भेज दिया जाता। कहाँ भेज दिया जाता है मेरे दोस्तों? पढ़ने की मेज पर। यह प्रश्न बन सकता है कि यदि स्वामी को अपनी माँ के पीछे चलते देखते उसके पिताजी तो क्या करते? उसे पकड़कर क्या करते हैं मेरे दोस्तों? पढ़ने की मेज पर भेज देते। कहाँ भेज देते?
पढ़ने की मेज पर भेज देते, पढ़ने की मेज पर भेज दिया गया। कस्बे की घड़ी के 9 बजने के बाद यदि कहीं से उसकी आवाज सुनाई दी तो पिता के कमरे से आदेश आता, स्वामी तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गए, तुम्हें सुबह जल्दी अवश्य उठना है और थोड़ी पढ़ाई करनी। ये किसने कहा? उसके पिताजी ने, स्वामी के पिताजी ने। देखो, कस्बे की घड़ी के 9 बजने के बाद, कस्बे की घड़ी के मतलब घड़ी है कोई, उसमें 9 बजने के बाद यदि कहीं से भी उसकी आवाज आती, किसकी? स्वामी की, तो उसके पिताजी उसको क्या कहते? उसके पिताजी के कमरे से आदेश आता, मतलब उसके पिताजी उसे आदेश देते कि स्वामी, पिताजी आदेश दे रहे हैं स्वामी को, स्वामी तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गए। उससे कहते कि तू अभी तक क्यों नहीं सोया, सोने क्यों नहीं गई, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। किसने कहा मेरे दोस्तों? स्वामी के पिताजी ने कहा कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, तुम अभी तक भी सोने क्यों नहीं गए और थोड़ी पढ़ाई करनी है। मतलब आपको सुबह जल्दी उठना है और आपको पढ़ाई करनी है, तुम अभी तक भी क्यों नहीं सोए, ऐसे उसके पिताजी बोल रहे थे। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, आप मेरी परीक्षाओं के बारे में इतने घबराए हुए क्यों हैं। तो जब उसके पिताजी इतने तुनक मिजाज और चिड़चिड़ेपन थे, चिड़चिड़ापन उनमें था, तो स्वामी ने पूछा कि पिताजी आप इतने चिड़चिड़े क्यों हैं, है ना, और आप मेरी परीक्षा जो है उसकी आपको इतनी चिंता क्यों है। देखो, परीक्षाओं के बारे में आप इतने घबराए हुए क्यों। एक दिन उसने पूछा स्वामी ने पिताजी से कि पिताजी आप मेरी परीक्षाओं के बारे में इतने घबराए हुए क्यों, परीक्षा मेरे को देनी है, पढ़ना मेरे को, आप क्यों इतने घबराए हुए हो। ऐसा किसने पूछा मेरे दोस्तों? स्वामी ने। तो ये पैसेज था अपना अनुच्छेद था 10वां, ये अपन ने पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर पर अपन जो है चलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके क्वेश्चन आंसर पे अपन चलते हैं। ये देखिए, पहला आपके सामने, अनुच्छेद में आदेश का अर्थ है आदर करना, दंड देना, पकड़ना, हुक्म देना। तो आदेश का क्या आएगा मेरे दोस्तों? हुक्म देना आएगा। क्या आएगा? आदेश का हुक्म देना। कैसे? कैसे आएगा? देखो भाई, आदेश का मतलब हुक्म देना आएगा। देखो कहां पे आया था आदेश देना, देखो ये देखो, यदि कहीं से उसकी आवाज, यदि कहीं से उसकी आवाज आती, किसकी? स्वामी की, कहीं से भी आवाज आती सुनाई दी तो पिता के कमरे से आदेश आता। पिता के कमरे से क्या आता? आदेश आता कि तुम अभी तक क्यों नहीं सोए। पिता के कमरे से एक आदेश आता कि आप अभी तक भी क्यों नहीं सोए। तो आदेश का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से इसको निर्देशित करना, आदेश देना, हुक्म देना, ठीक है ना। क्या आदेश आया कि अभी तक भी, तो इससे कुछ कह रहे हैं, ये बता रहे भाई तुम ऐसा करो, तो आदेश दे रहे हैं इसको, मतलब कि हुक्म देना। क्या होता है इसका मतलब? हुक्म देना। तो आदेश का जो मतलब होगा मेरे दोस्तों वो होगा हुक्म। क्या होगा? आदेश। अनुच्छेद में आदेश का अर्थ है, अनुच्छेद में आदेश का अर्थ है। तो अनुच्छेद में मेरे दोस्तों आदेश का अर्थ क्या है? आदेश का अर्थ होगा हुक्म देना। क्या होगा मेरे दोस्तों? हुक्म देना। पकड़ना, दंड देना, आदर करना, ये नहीं होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? हुक्म देना। आदेश का अर्थ जो होगा हुक्म देना होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कस्बे की घड़ी 9 बजाती तो स्वामी को क्या करना जरूरी था? स्वामी को सोना जरूरी था मेरे दोस्तों। क्या जरूरी था? सोना। देखो यहां देखा था अपने, स्वामी को सोना जरूरत था। ये देखो ये दे रखा घड़ी, कस्बे की घड़ी। कौन सी घड़ी भाई? कस्बे की घड़ी। कस्बे की घड़ी के 9 बजने के बाद यदि कहीं से उसकी आवाज सुनाई दी तो पिता के कमरे से आदेश आता। क्या आदेश आता? स्वामी तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गए। मतलब जो ही 9 बजती तो उसको सोने के लिए बोलते कि तुम अभी तक भी क्यों नहीं सोए, है ना। 9 बजते ही सोने का आदेश है, ये इसका सीधा साधा मतलब। 9 बजते ही क्या आदेश है भाई? सोने का आदेश। 9 बजते ही। देखो, जब कस्बे की घड़ी 9 बजाती तो स्वामी को क्या करना जरूरी था? स्वामी को सोना जरूरी था। क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। तो पढ़ाई 9 बजती तो 9 बजे पढ़ाई थोड़ी करनी थी, बिस्तर से उठना भी नहीं था, सोना था, स्कूल जाना था। तो ये आ जाएगा सोना, सोने जाना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। कौन सा? सोने जाना। वो यही तो कह रहे थे उसके पिताजी कि जो ही 9 बजती उसको आदेश मिलता कि तू अभी तक नहीं सोया क्या, है ना। और क्यों सोने के लिए बोल रहे? ताकि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, थोड़ी पढ़ाई करनी है, ऐसा जो है वो कह रहे थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोने जाना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सोने जाना। नेक्स्ट देखिए आप आगे, तीसरा प्रश्न देखिए, स्वामी ने कब अनुभव किया
कि उसके पिता का स्वभाव बदल रहा है। कब अनुभव करा? अप्रैल में। देखो मैंने बताया था ये चीज में प्रश्न पूछा जा सकता है अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में। तो आपके उसमें अप्रैल आया है। देखो ये रहा अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पूर्व स्वामी को लगा कि उसके पिता का स्वभाव बदल रहा है। तो कब बदल रहा है मेरे दोस्तों? अप्रैल में। आ गया ना देखो क्वेश्चन, ध्यान रखना इस टाइप से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो यही कह रहा है कि स्वामी को कब अनुभव हुआ कि उसके पिता का स्वभाव जो है बदल रहा है। कब हुआ मेरे दोस्तों? अप्रैल में अनुभव हुआ कि उसके पिता का स्वभाव जो है बदल रहा है। अप्रैल इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। कौन सा? अप्रैल। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, उसके पिता कैसे हो गए थे? उसके पिता कैसे हो गए थे मेरे दोस्तों? देखो, प्रसन्न और सरल, उदास और क्रोधी और तुनक मिजाज और चिड़चिड़े। ये आएगा तुनक मिजाज और चिड़चिड़े आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों? तुनक मिजाज और चिड़चिड़े। कहां पे आया था? देखो उसके पिताजी तुनक मिजाज और चिड़चिड़े हो गए थे। ये रहा, परीक्षा से 2 सप्ताह पूर्व स्वामी को लगा उसके पिता का स्वभाव बदलकर बहुत खराब हो रहा है। वे बड़े तुनक मिजाज और चिड़चिड़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं मेरे दोस्तों? तुनक मिजाज और चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो तुनक मिजाज और चिड़चिड़े जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, तुनक मिजाज और चिड़चिड़े। क्या आएगा मेरे दोस्तों? तुनक मिजाज और चिड़चिड़े। कौन से में दे रखा है? ऑप्शन डी में दे रखा है। कौन से में दे रखा है मेरे दोस्तों? ऑप्शन डी में दे रखा है। ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तुनक मिजाज और चिड़चिड़े हो रहे थे। क्या हो रहे थे मेरे दोस्तों? तुनक मिजाज और चिड़चिड़े हो रहे थे। क्या हो रहे थे? तुनक मिजाज और चिड़चिड़े हो रहे थे। प्रसन्न और सरल बिल्कुल गलत है। उदास और क्रोध ये भी गलत है। क्रोधी और तुनक, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोधी और तुनक मिजाज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तुनक मिजाज सही है लेकिन क्रोधी नहीं थे, चिड़चिड़े थे, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या मेरे दोस्तों? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पैसेज का, स्वामी को जब माँ के पीछे चलते हुए देखा। क्या मेरे दोस्तों? स्वामी को जब माँ के पीछे चलते देखा गया तो उसे कहाँ भेजा जाता? देखो, स्वामी को जब भी माँ के पीछे चलते देखते कहाँ भेजते? रसोई में, मेज पर, पिता के कमरे में, सोने के कमरे में। मेज पर आएगा इसमें। क्या आएगा मेरे दोस्तों? मेज पर। स्वामी को जब माँ के पीछे चलते देखा तो उसे कहाँ भेजा गया? देखो पैसेज में कहाँ आया था? मेज पे ही था शायद मेरे हिसाब से। ये रहा, देखो ये रहा ना। यदि उसे अपनी माँ के पीछे चलते देखा गया, यदि उसे अपनी माँ के पीछे चलता देखा गया तो उसे पकड़कर पढ़ने की मेज पर भेज दिया गया। पढ़ने की मेज पर भेज दिया। कहाँ मेरे दोस्तों? पढ़ने की मेज पर भेज दिया गया। तो इसमें आ जाएगा मेज पर। माँ के पीछे देखा तो कहाँ भेजा? पढ़ने की मेज पर। कहाँ मेरे दोस्तों? पढ़ने की मेज पर। तो देखो कौन सा ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा? मेज पर कौन से में है? ये रहा मेज पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी को जब माँ के पीछे चलते हुए देखा तो उसे कहाँ भेजा गया? मेज पर मेरे दोस्तों। रसोई में गलत है और पिता के कमरे में गलत है, सोने के कमरे में गलत है। कहाँ भेजा गया मेरे दोस्तों? मेज पर। ठीक है, ये पहले का करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। ठीक है, 5वें का कौन सा? मेज पर, ऑप्शन बी। ये 11वां अनुच्छेद आता है। कौन सा मेरे दोस्तों? 11वां अनुच्छेद जो है आ जाता है आपके सामने। ठीक है, इतना ही खूब है। बाकी एक पे एक वीडियो का एक ही पैसेज ठीक है मेरे हिसाब से। एक पैसेज का एक ही वीडियो ठीक है ना। बाकी का अपन नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी आपको, बढ़िया लगी होगी। ये परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, सारे पैसेज जो है मेरे दोस्तों परीक्षा में पूछे हुए, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं हमारे द्वारा आप तैयारी करना चाहते हैं तो 2026 के लिए मैंने प्रहार बैच मेरे दोस्तों मेरा लॉन्च कर दिया गया 2025 के लिए। ऐसे बच्चे जो अभी, क्या मेरे दोस्तों, ऐसे बच्चे जो अभी है ना 4th क्लास में, कौन सी क्लास में मेरे दोस्तों? 4th क्लास में है, और वो 2026 में एग्जाम देंगे। कब देंगे मेरे दोस्तों? 2026 में। इसके लिए मैंने एक नया बैच लॉन्च कर दिया है मेरे दोस्तों। हमने हमारा नया बैच जो है बिल्कुल न्यू बैच है, इसको न्यू बैच लॉन्च कर दिया गया है। और इस बैच का नाम मैंने रखा है मेरे दोस्तों प्रहार बैच। क्या नाम रखा है भाई? प्रहार बैच। ठीक है,
इसकी प्राइस वैसे तो 2,999 रुपये है मेरे दोस्तों, ठीक है, परंतु आपको ये 499 में मिलेगा। कितने में मेरे दोस्तों? 499 में। परंतु ध्यान रख लेना 499 में सभी के लिए नहीं है मेरे दोस्तों, भाई सभी के लिए सभी को 499 में नहीं मिलेगा। ये जो 499 में मिलेगा मेरे दोस्तों, वो पहले 100 बच्चों को मिलेगा जो हमारा कोर्स खरीदेंगे। पहले जो 100 बच्चे होंगे उनके लिए कितने का है मेरे दोस्तों? 100 रुपये का है ना। जो ही 100 ऐप डाउनलोड हो जाएंगे हमारे, उसके बाद में इसकी प्राइस जो है वो बढ़ाकर 2,999 कर दी जाएगी मेरे दोस्तों। कितनी? 2,999। तो अगर आप भी चाहते हैं 499 रुपये में आपको हमारा प्रहार बैच वाला कोर्स मिले JNVST क्लास 6 की तैयारी के लिए, तो मात्र 499 में आपको मिल जाएगा। आज ही आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, केवल 100 बच्चों के लिए, ध्यान रख लेना। और मेरे दोस्तों कैसे मिलेगा? आप प्ले स्टोर पे जाके वहां सर्च करें एक्सीलेंट करें क्लासेज बूंदी, और अगर नहीं मिलता है आपको तो कुछ भी नहीं करना, आपको ये जो नंबर दिया है इस पे व्हाट्सअप करें मेरे दोस्तों। ये जो नंबर आपको दिया हुआ है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इस पे लिखे कि मुझे ऐप चाहिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, इस पे लिखे कि मुझे आप इसका लिंक भेज दीजिए, ऐप का लिंक भेज दिए। मैं लिंक आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। और मात्र 499 रुपये अब इसकी प्राइस है, इसमें आप खरीद सकते हो। और ये ऑफर जो है अभी मैं बता दूं आपको 31 जनवरी तक है। कब मेरे दोस्तों? 31 जनवरी तक है, ध्यान रखना। 31 क्या मेरे दोस्तों? 31 जनवरी 2025 तक है, ध्यान रख लेना। इसके बाद में जो इसकी रेट है, इसकी जो प्राइस है मेरे दोस्तों, वो 2,999 रुपये होने वाली है। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खाते पीते रहिए और तैयारी कीजिए बढ़िया। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।